प्रदेश अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर राजीव बिंदल प्रेस वार्ता के दौरान क्या बोले, सुने। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार के 2.25 साल, यूं कहिए कि हिमाचल प्रदेश को कई किलोमीटर विकास के मामले में पीछे लेकर के चले गए। वो हिमाचल जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आगे बढ़ रहा था, वो आज लगातार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका कारण है कि सत्ता में बैठे हुए लोग वो जनहित से बहुत परे हैं। केवल और केवल बहानेबाजी करके वो अपना समय गुजारने में लगे। उनके द्वारा बार बार 2.25 साल बीतने के बाद भी ये कहना कि हमारे पास खजाना खाली है, ये कहना कि हम आर्थिक रूप से इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, ये सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। और इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। 1500 संस्थान बंद कर, उसमें चले हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें चले हुए पटवार सत्र, उसमें चली हुई वेटनरी डिस्पेंसरी जहां डॉक्टर बैठा इलाज कर, उसमें सब तहसीलें जहां पर तहसीलदार बैठा हुआ काम कर, उसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के दफ्तर और 600 से ज्यादा स्कूल, कॉलेजेस। और अब बड़ी भारी चिंता की बात यह है कि और कॉलेजेस बंद करने और स्कूल बंद करने को यह सरकार जुटी। कितने बंद कर सकते उतने बंद कर दिए जाने चाहिए, कोई तो लिमिट होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि सरकार कहां जाकर के रुकेगी, क्यों बंद किए जा रहे हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि जो 1 साल के अंदर अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक खुले हैं वो बंद कर रहे हैं। अब कुपवी के अंदर कॉलेज खुला हुआ है, उसको बंद करने का ठेका उठा लिया। ऐसे कॉलेज जगह जगह जो खुले हुए हैं उनको बंद करने के काम पर लगे हैं। यानी ये हिमाचल प्रदेश के विकास के ऊपर ग्रहण के रूप में ये सरकार काम कर रही है। एक पैसे की सड़क प्रदेश की सरकार के पैसे से नहीं बन रही, प्रदेश की सरकार के पैसे से इलाज नहीं हो रहा। गरीब को मिलने वाला इलाज जो हिम केयर के माध्यम से मिल रहा था वो बंद कर दिया। आयुष्मान जिसका पैसा केंद्र की सरकार दे रही है, मोदी जी की सरकार दे रही है, उस आयुष्मान के कार्ड पर भी सरकारी अस्पतालों के अंदर डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहे हैं। वो गरीब आदमी परेशान है। इस सरकार ने 2.25 साल के अंदर केवल गरीब जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाने का काम किया और झूठ और फरेब उसका एक नैरेटिव किया। पहले इन्होंने एक नैरेटिव बनाया, हम 28 लाख बहनों को 1500 देंगे, कुछ नहीं दिया। बोल रहे हमने गारंटी पूरी कर। जोर से बोला 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में देंगे और 5 लाख रोजगार देंगे। और इन्होंने नहीं, इनकी सबसे बड़ी नेता ने बोला। उसके बाद ऊपर से नीचे तक, गली मोहल्ले तक बोला, एक भी नौकरी नहीं मिली। हर रोज बयान आ जाते हैं, एक मंत्री बोलता 42,000 दे दी, दूसरा बोलता 32,000 दे दी, तीसरा बोलता 10,000 दे दी। विधानसभा में पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी और आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। वो बेरोजगार, उसको इन्होंने ठगा। हर रोज एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इतने लोगों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ दी।
भाई 2022 में क्या गारंटी दी? आपने कहा था 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, हर आदमी को देंगे, 22 लाख उपभोक्ताओं को देंगे। अब आप सब्सिडी पर आ गए। वो जो इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने तुमको वोट डाले थे, उनके साथ फिर चीटिंग हो गई आजकल। और इस बात पर लाखों लाखों करोड़ों का खर्चा हो रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए कि दूध की एमएसपी देने वाला पहला राज्य। आपने तो खुलेआम गारंटी दी थी 100 रुपए लीटर दूध लेने की, 40 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, उसके भी आप लाखों रुपए के एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड आपने लगाए, सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर।